दोस्तों नमस्कार। होना है अगर मशहूर तो कुछ नया विवादित कर। अगर वफादार है तू तो अपनी वफादारी साबित कर। कुछ इसी तरीके से जो ईडी है, देश की ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वह अपनी वफादारी साबित करने में लगी है नरेंद्र मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति। क्योंकि और वह साबित हो सकती है सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर कर। आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को माफ़ कीजिएगा 1 नवंबर को भी ईडी ने समन भेजा अब और पेश होने के लिए कहा ईडी के दफ्तर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ कानूनी दांवपेच खेल उस समन और जो ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और जो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर किया गया पहलू और किया गया इंक्वायरी बताकर इसमें पेश होने से मना कर दिया और चले गए मध्य प्रदेश, जहां उन्होंने अपनी रैली निकाली और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार केजरीवाल का बचना मुश्किल है और उनका जेल जाना तय है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री पेश होंगे तब उन्हें वहीं से ही गिरफ्तार कर ईडी जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। ऐसे में दिल्ली पर संकट मंडरा गया है कि अगर केजरीवाल जेल जाएंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। ऐसे में इस पर शुरू से ही कयास लगने चालू हो गए थे, लेकिन इस पर शाम आते आते आधिकारिक आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान हो गया। दिल्ली के 2 नंबर की इस वक्त जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो दिल्ली की जनता है उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल को ही उन्होंने वोट दिया है, ना किसी विधायक को, ना किसी मंत्री या सांसद को। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, चाहे वह दिल्ली के बाहर, जेल के बाहर रहकर दिल्ली की भलाई के लिए काम करे या जेल के अंदर रहकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। इस पर लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली इस बात का फैसला कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा, इस बात का फैसला तमाम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्री, सांसद और विधायक पार्षद हैं, उनसे सलाह मशवरा कर ही इस पर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पर एक और खतरा मंडरा रहा है, जो है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। आपको बता दें कि जो दिल्ली में आईक्यूआई लेवल जो है दिल्ली में वह बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की जो हवा है वह प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली में जो आईक्यू लेवल है वह 400 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, डेली यह नई ऊंचाई छू रहा है। इस पर जो जनता ने शुरू से ही कयास लगाने चालू कर दिए थे कि ऑड इवन फॉर्मूला लग सकता है, और इस पर शाम होते होते जो दिल्ली के मंत्री है, दिल्ली सरकार में जो मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने इस पर पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की जो जनता है उसमें दिल्ली में ऑड इवन द्वारा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि जो दिल्ली में प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी 2 नवंबर से ही छुट्टी कर दी गई थी, और अब उनकी जो 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। जो 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए ही स्कूल खोले जाएंगे, और उनके लिए भी ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका प्रावधान और उसके लिए जो गाइडलाइंस है वह दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएंगी। ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में करीब 13 तारीख से लागू किया जाएगा, यानी दीपावली के बाद इसको दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली ऑड इवन फॉर्मूले के लागू होने के बाद दिल्ली में इसको फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू किया जाएगा।
इसके बाद इस पर समीक्षा की जाएगी कि जो ओड इवन फॉर्मूला है यह कितना सफल रहा और इसमें कितने जो दिल्ली का जो स्तर है वह कितना कम हुआ, दिल्ली में जो प्रदूषण है वह उसका स्तर कितना नीचे गिरा और कितनी हवा साफ हुई। इसके बाद में इसको आगे का लिए सोचा जाएगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए या इसको यहीं स्क्रैप कर दिया जाए। लेकिन मैं देश की जनता से और जो देश के दिल्ली प्रवासी या डेलीटीज से मैं पूछना चाहता हूं कि यह ओड इवन जो फॉर्मूला है यह कब तक दिल्ली की जनता को झेलना पड़ेगा, कब तक दिल्ली की जनता को इस ओड इवन फॉर्मूले के सहारे जीना पड़ेगा। क्या इस पर यह कोई फाइनली या आखिरी ऐसा कोई फैसला है जिस पर दिल्ली की जनता को टिके रहना पड़ेगा, या कोई इसके लिए कोई खास पहलू क्यों इख्तियार नहीं किया जाता। कब तक आप ओड इवन फॉर्मूले के ज़रिए दिल्ली की जनता को इस तरह परेशान करते रहेंगे। इस पर किसी स्पष्ट और किसी बेहतरीन तरीके या किसी बेहतरीन फॉर्मूले के साथ दिल्ली की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसको उतरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सरकार है, देश की जनता है और जो दिल्ली की जनता है उसको इस जहर में घोलना पड़ रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप गद्दी से उतर क्यों नहीं जाते। यही एक पंक्ति है मशहूर किसी कवि की है, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन एक कहना चाहूँगा, यह गद्दी है, कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं। कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसके साथ मैं आपकी आज की इस जानकारी को समाप्त करता हूँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।